नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था। यहाँ कानपुर देहात में मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश, अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद आप सभी भाई बंधुओं, माताओं, बहनों, समस्त विद्यार्थियों को का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ मैं आपके समक्ष सन 2011 सन 2000 में जब पूरा हो गया, उसी समय ग्राम सभा के चुनाव थे यूपी में। तो इस चुनाव को मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, मनोहर कहानियाँ, सत्य कहानियाँ, तुलसी कहानियाँ, इनमें भी देखा कि एक ये ऐतिहासिक चुनाव नज़र में आया। और मैंने अपने भी ग्राम सभा गढ़ी महरा का भी देखा। तो ऐतिहासिक चुनाव क्यों और कैसे, तो इसमें ये हुआ कि देश को आज़ाद हुए काफ़ी वर्ष हो चुके थे। आप जोड़ सकते सन 47 में स्वतंत्र हुआ, सन 50 में संविधान लागू हुआ, तब से फिर ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। तो एक बताते, पहले केवल हाथ उठा के वोट पड़ते थे। जो लंबरदार या कोई जमींदार हुआ करते थे या कोई पूंजीपत गांव का मुखिया, वो लोग अक्सर ही बनते। छोटे मोटे लोग जानते ही नहीं थे क्या है ये, कोई पढ़ा ही नहीं था, शिक्षित ही नहीं था। तो उस समय ये हुआ कि जो लोग संपन्न थे पहले से ही, या तो जमींदारों के कारिंदा रहे हों या उनके चमचे रहे हों, मुखिया रहे हों, उनकी जिनकी समाज में लोग बात मानते थे, पंचायत मसला करते थे, या फिर कुछ जमींदारी चली गई उनकी और या फिर कोई अधिक खेती वाला, धन वाला, यही लोग बनते। गरीबों का कोई नहीं था। लेकिन जब सन 75 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब देश में इमरजेंसी जैसे DIR और मीसा नाम से दो बताए जाते कानून लागू किए, जितने विपक्षी नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक संतों को भी नहीं छोड़ा गया, बाबा जय गुरुदेव को भी जेल जाना पड़ा। और सन 77 में जब इनका छुटकारा हुआ, जो जेल से छूटे हैं लोग, तो सभी पार्टियों ने एक जनता पार्टी बनाई। और जनता पार्टी बनाकर कांग्रेस की बुरी हार हुई। यूपी में उसमें 85 सीटें थी लोकसभा की, एक भी सीट कांग्रेस को हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि जनता नाराज़ थी। DIR मीसा और जबरन नसबंदी का उस समय जोर चल रहा था। जब नेताओं ने अपनी अगल एक सरकार बनाई, हालांकि 2.5 साल चल पाई, फिर पुनः इंदिरा गांधी बनी, लेकिन जनता का भय दूर हो गया। जमींदारों या लंबरदारों का कुछ जनता से भय खत्म होता नजर आया, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी। तब तक पढ़ाई लिखाई भी कर ली थी, अवसर मिला था, क्योंकि 25 साल हो गए आज़ादी की बात। फिर 90 के बाद मुलायम सिंह जी यादव, अन्य नेता ऐसे सामने आए जिन्होंने मंडल कमीशन के बारे में बात की। तो ग्राम सभा में भी सीटें सुरक्षित हो गई, कि बिल्कुल सुरक्षित नहीं हुई कि नहीं ये जीवन भर ये OBC की रहेगी या SC की रहेगी या सामान्य रहेगी। तो सन 2000 में उस समय ये आरक्षित थी। हमारे ग्राम सभा की तो OBC बैकवर्ड थी, जहाँ जहाँ जिसकी जो थी उन्हीं की। तो बहुत
लंबा समय हो गया था, लोग आतंक और अत्याचार का बोलबाला ले रहे थे, दादागिरी दिखा रहे थे, जमींदारी की धौंस दिखा रहे थे। क्योंकि जमींदारी का असर तो रहा नहीं था, कानून था, लेकिन फिर भी जबरन दबाने की कोशिश कर रहे थे। और सन 2000 में हम अपने यहाँ की बात बता कह रहे हैं और लोगों की कि चुनाव घोषित हुआ। घोषित होने के बाद 1 महीने को टाल दिया गया कि अब 1 महीने बाद होगा। उस समय मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ ट्यूशन घर में। लेकिन जब कभी कभी झींझक में कोई अध्यापक कहीं चला जाता था, प्राइवेटों की दशा यही है, कोई नौकरी चला गया, कोई कहीं जा रहा, तो हम 2-3 स्कूल पढ़ा चुके हैं। तो सन 2000 में हमको भी कितने 350 275 रुपये महीने में, पर हम वहाँ पढ़ाते थे। उसी समय चुनाव था तो हम लोग बैठ करके मशवरा करते थे, क्योंकि 1 महीने का बहुत बड़ा टाइम मिल गया था। अगर 1 महीने का टाइम ना मिलता तो ऐतिहासिक चुनाव नहीं होता। जितने पुराने दबंग लोग थे, जितने बनते चले जाते, वही लोग पुनः प्रधान बनते। लेकिन वो 1 महीने की तारीख बढ़ा देने में लोगों को इतना खुला मौका मिला, और डर की वजह से लोगों ने, तो क्योंकि दबंगों को डर था, गुप्त गोष्ठी की गई। रात रात में कहीं गांव से निकलकर दूर बैठते थे। जून का महीना था, खुलेआम हवा में जा करके, और डर था कि कोई देख न ले। यहाँ तक मैंने अखबार में यहाँ पढ़ा था कि मंगल नाम का व्यक्ति था किसी विधान सभा का, वो तो दोनों तरफ हाथ मारता था, उधर भी और रात में तो दिन में इधर, 2 जगह। क्योंकि वोटर क्वार्टर के सारे हो चुका था, क्वार्टर वाइज बहुआ शराब वाला, तो वो दोनों तरफ पी लेता था। ऐसे प्रत्याशी समझ ही नहीं पाया मेरा कौन है कौन पराया है। और यहाँ तक ये हुआ कि 10 प्रधान जो पुराने थे वही जीत रहे न। 100 सभी जगह पर बदल गए प्रधान, 90 प्रधान, 100 में 90 नए प्रधान हुए। मात्र 10 ही जो भले थे, जिन्होंने जनता की भलाई के लिए सब कुछ देखा, तो उन्हीं को जनता ने केवल चुना, बाद बाकी तिरस्कार कर दिया गया। तो मैंने उसमें पद में लिखा था, वो काफ़ी हाल हमारे पास नहीं है लेकिन कुछ फेयर मिली है। तो उसमें ये था, मैंने लिखा था कि सन 2000 में यूपी के में जब ग्राम सभा के मतदान हुए तो 10 में रहे पुराने, 90 नए प्रधान हुए। 10 जीते प्रधान पुराने वाले और 90 नए प्रधान हुए। ये स्थिति थी। नमस्कार। अब आगे वीडियो देंगे इसी पर, क्योंकि हमें भी 2-4 हमें वीडियो देना पड़ेगा, पर कैसे से क्या हुआ, किससे किस तरह वोट मांगा गया। और हाँ, एक बात याद और आ गई है, अब आज नहीं कहेंगे, कल कहेंगे, क्योंकि शुरुआत में ही कहना अच्छा होता वो है। बात ये है कि सब्सक्राइबर वाले लोग कहते हैं आप बोलते ही नहीं, तुम्हें सब्सक्राइब करे कौन। 366 वीडियो बना चुके हैं, अभी 100 पे नहीं पहुँचे सब्सक्राइब। तो हम किसी से कहते हैं आप कहा करेंगे, भाई पसंद हो तो सदस्य बन जाओ, लाइक कर दो। हो सकता है कि किसी ना किसी को तो हमारी पसंद बातें आती ही होंगी, ऐसा तो नहीं मैं बिल्कुल कोरा बिल्कुल निराधार गलत ही बोलता हूँ। नमस्कार।